आप लोगों के जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम पे, मेल्स पे हम लोगों को बताया, सर हमारे इतने इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि उनके 99 परसेंटाइल से ऊपर आ रहे हैं। कुछ बच्चे 99.8, 99.9 परसेंटाइल तक भी जा रहे हैं। कुछ बच्चों के नंबर कम भी रहे, कुछ बच्चों की परसेंटाइल कम भी रही। तो पहली बात तो बेटा मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपकी परसेंटाइल 98% से ऊपर है तो आपको एक अच्छा एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा। एनआईटीज मिल जाएंगे, एनएसआईटी मिल जाएंगे, डीटीयू मिल जाएंगे, आपको ट्रिपल आईटीज मिल जाएंगे। आप आईआईटी एडवांस के लिए क्वालिफाइड होंगे, ठीक है ना बच्चों। और अगर आपकी परसेंटाइल 99% से ऊपर है तो आपको टॉप एनआईटीज के अंदर एक अच्छी स्ट्रीम भी मिल जाएगी। 99.5 परसेंटाइल से ऊपर आपको टॉप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, एनएसआईटी, डीटीयू, इन सब के अंदर टॉप ब्रांच भी मिल जाएगी, जैसे सीएसएससी ब्रांच मिल जाएगी। 90 परसेंटाइल से अगर आपके ऊपर है तो बच्चों आप आईआईटी एडवांस के लिए क्वालिफाई भी हो जाएंगे। बेटा ये इस साल के लिए कितना वैलिड है वो तो देखने वाली बात आएगी अभी, लेकिन पिछले साल के ऊपर आधारित मैं चीजें बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे 90 परसेंटाइल या उससे ऊपर हैं तो उनको तो डेफिनेटली आईआईटी का एडवांस में क्वालिफिकेशन उनका हो जाएगा। लेकिन अगर मोटा मोटी बात करें, कुछ बच्चों के अभी नंबर उस रेंज में नहीं है तो उन बच्चों को डिमोटिवेट नहीं होना है। जिन बच्चों के नंबर उस रेंज में नहीं है उन बच्चों को डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है ना। क्योंकि ये समय जो है ये मेक और ब्रेक का समय। मैं हमेशा कहता हूं जो पहला अटेम्प्ट होता है ना आपका, जो सबसे पहला अटेम्प्ट होता है, पहला पेपर होता है बेटा, वो आई ओपनर होता है। वो आई ओपनर होता है। उससे पहले हम लथार्जिक होते हैं, मेहनत इनपुट कम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे होते हैं। और जब उसका रिजल्ट आता है और वहां पर हमें मालूम पड़ता है कि हमारे को जो एक्सपेक्टेशन थी वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब जाकर हमारी आईज ओपन होती है, हमें मालूम पड़ता है कितना जबरदस्त कंपटीशन है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो उसके बाद जो एग्जाम होता है ना उसमें हम छोड़ के आते हैं। लेकिन अब जो सेकंड अटेम्प्ट है वो तो बहुत नजदीक आ चुका है। अब ये कुछ जो दिन बचे हैं आपके सेकंड अटेम्प्ट के, उसमें चमत्कार तो होने से रहा। तो अब जो सेकंड अटेम्प्ट है उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जितना आपको पढ़ाया गया है उसके सारे के सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लो। सारे फॉर्मूलाज को बढ़िया से रिवाइज कर लो, सारे नोट्स दोबारा से पढ़ लो, सारे फॉर्मूलाज को बढ़िया से रिवाइज कर लो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर खेलो, ठीक है। अच्छे से अच्छा करके आने की कोशिश करो। लेकिन जो आपका अटेम्प्ट नंबर 3 होगा, दैट विल बी द मोस्ट क्रूशियल अटेम्प्ट फॉर यू। वो आपका सबसे क्रूशियल अटेम्प्ट होगा। क्यों अटेम्प्ट क्रूशियल होगा? क्योंकि उसमें एक तो बर्डन कम होगा, मेहनत पूरी होगी, कोर्स आपका पूरा हो चुका होगा, ठीक है ना, और आपकी घबराहट भी कम होगी बिकॉज एक अभी अटेम्प्ट बचा है करने के लिए। लेकिन अगर आप फोर्थ अटेम्प्ट पे चले गए तो फोर्थ अटेम्प्ट में प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा। जिसका पहले 3 अटेम्प्ट में कोई भी एक पेपर अच्छा हुआ होगा उसका फोर्थ अटेम्प्ट में उतना प्रेशर उसके ऊपर नहीं होगा, लेकिन जिसका पहले 3 अटेम्प्ट में कोई भी पेपर अच्छा नहीं हुआ उस पर फोर्थ अटेम्प्ट में प्रेशर बहुत हाई होगा। तो सारी चीजों को देखते हुए और समझते हुए मुझे लगता है अटेम्प्ट नंबर 3 आपका सबसे क्रूशियल अटेम्प्ट होने वाला है। तब तक आपका पूरा सिलेबस भी पूरा हो चुका होगा, हमने सारा सिलेबस पूरा करा दिया होगा, सारे टॉपिक्स आप कवर। आपको और मेहनत करनी है ताकि आप अपने मार्क्स को और इंप्रूव करो, अपनी परसेंटाइल को और अच्छा करो। क्यों कई बार क्या होता है कि सर मुझे तो ये कॉलेज चाहिए, लेकिन इस कॉलेज में मुझे सर जो मेरी स्ट्रीम मुझे चाहिए वो नहीं मिल पा रही। मैं आईटी लेना चाहता हूं, मुझे आईटी नहीं मिल पा रहा।
मैं सीएस लेना चाहता हूं, मुझे सीएस नहीं मिल पा रहा, या तो कॉलेज मुझे बेकार करना पड़ रहा है या फिर मुझे स्ट्रीम छोड़नी पड़ रही। थोड़े से नंबर आपने बढ़ा दिए तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए, आपको मन मर्जी की स्ट्रीम मिल जाएगी। तो मैं हमेशा कहता ही हूं कि खुद ही को कर तू बुलंद इतना कि खुद आईआईटी से पूछे कि बोल बच्चे तुझे कौन सी आईआईटी ना। बच्चों, इसी चीज के साथ हमने इस बैच का आगाज किया था, ठीक है ना। तो बेटा इसका अंजाम भी इसी के साथ होना चाहिए। तो बेटा जिसके अच्छे नंबर आए हैं, जो उस रेंज में पहुंच गया है, जो 98 परसेंटाइल या प्लस में है, उसको भी शांत नहीं बैठना है, उसको अपने मार्क्स और दम लगाकर इंक्रीज कर। क्योंकि अगर आप नहीं करे और दूसरे बच्चे आपसे आगे निकल गए तो कहीं ना कहीं आप रेस में वापस से पिछड़ जाओगे और आने वाले समय में आपका इस परसेंटाइल पे भी अच्छा रैंक नहीं आएगा, क्योंकि आज चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जिन बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए, घबराने की जरूरत नहीं है। थर्ड अटेम्प्ट इज द मोस्ट क्रूशियल अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करना है, सेकंड अटेम्प्ट भी देकर आना है, ठीक है ना। अटेम्प्ट कोई भी छोड़ना नहीं है, सेकंड अटेम्प्ट भी देकर आना है। देखो उसमें कितना इंप्रूवमेंट आप कर पा रहे हो फर्स्ट से सेकंड अटेम्प्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, डोंट लेट डीमोटिवेशन ओवर पावर यू। डू नॉट लेट डीमोटिवेशन ओवर पावर यू। अपने आप को डीमोटिवेट होने ना दें, और यह केवल आपके हाथ में है। मोटिवेशन ऐसी नहीं आती है कि आज मैं यूट्यूब पे गया, रोहित सर की बात सुन ली तो मैं मोटिवेट हो गया। ऐसे मोटिवेशन ढूंढ रहे हो ना, तो आपको डेली मोटिवेशन वीडियो देखना पड़ेगा, डेली मोटिवेशन वीडियो देखना पड़ेगा। और वो मोटिवेशन भी कहां तक रहेगी, जब तक वो वीडियो चल रहा है आप मोटिवेट रहोगे, वो वीडियो बंद तो मोटिवेशन भी बंद हो जाएगी। आपको इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, आपको इंटरनल किक चाहिए बेटा। जिस दिन अंदर से आपके किक आना शुरू हो जाएगी ना, मुझे करना है, मुझे करना है, उस दिन आपको कोई रोक नहीं पाएगा, उस दिन आपको कोई रोक नहीं पाएगा बच्चों। उस दिन आप एग्जाम को बेटा फोड़ कराओगे, उस दिन आप इतनी मेहनत करके दिखा दोगे, इतनी मेहनत करके दिखा दोगे कि आप कोई छू नहीं पाए। अरे बता आप बेटा, मैं तो सिंपल सी बात कहता हूं, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते। जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनके सर पे सींग नहीं होते, वो भी आप जैसे ही लोग होते हैं। हाँ, बट वो कंटिन्यूअसली मेहनत करते हैं, वो कंटिन्यूअसली मेहनत करते हैं बेटा। तो मेहनत करते जाओ, सिलेक्शन हो जाए। मेहनत करते जाओ, आपके हाथ में केवल मेहनत करना है, तो मेहनत करते जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करें, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा। कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। ठीक है बच्चों, तो बेटा मेहनत करो, करते जाओ और रिजल्ट अच्छा आएगा। ढीले नहीं पड़ना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, मेहनत करते जाना।